हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आ गया हूँ आप सभी के लिए मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो लेकर के। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकते हैं, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। पिछले दिनों मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ था, मार्केट डाउन साइड की ओर आया एंड यहाँ से अपसाइड की ओर मूव किया था। यहाँ से हम लोग का व्यू क्लियर था, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होने वाला है। एग्जैक्ट वही हुआ, मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, डाउन साइड की ओर आया। ये जो रेजिस्टेंस था इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो यही क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। मार्केट आया, यहीं से सपोर्ट लिया एंड यहाँ से अपसाइड की ओर मूव किया। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी था जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो पे ही बता दिया था। एग्जैक्ट यहीं पे गया मार्केट एंड यहाँ से डाउन साइड की ओर मूव किया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आप लोगों को लाइन दिख रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब मार्केट इधर पे चल रहा था, यहाँ पे आईडीएम हुआ था, मार्केट डाउन साइड की ओर आया और इधर पे चल रहा था गाइस, तभी हम लोग का टारगेट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के था। ठीक है, एंड मार्केट लगभग यहाँ पे पहुंच ही गया है। यहाँ पे जो लास्ट पीओआई था इसको टैप कर चुका है मार्केट। और हम लोग देखते हैं हम लोग आगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। बट उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अभी मैं निफ्टी के 15 मिनट टाइम फ्रेम पे उठ गया। यहाँ पे एक लास्ट पीओआई था जिसको टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर आ रहा है। अब देखो गाइस, हम लोग कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इधर पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास कोई खास पीओआई नहीं है। अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होता तो यहाँ पे गाइस हम लोग का व्यू और भी क्लियर हो जाता है। यहाँ पे एक लास्ट पीओआई था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी होता, इसको टैप करता, देन टैप करके यहाँ पे मार्केट अप साइड की ओर जा सकता था। बट इधर पे अगर हम लोग अभी देखे गए तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कल किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, देखो हमारे पास यही एक लेवल है जो कि अभी सपोर्ट का काम करेगा और ये प्रीवियस डे का लो भी है ये, ठीक है। ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आता है, मान लो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होकर के डाउन साइड की ओर आता है, तो इसको सपोर्ट लेकर के मार्केट अप साइड की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे आता है एंड इसको टैप करके यहाँ पे अप साइड की ओर मूव करता है, फिर से पुल बैक वगैरह लेगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी अगर बनाया रहता है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और इसको टैप करके बुलिश कैंडल देता है, देन मार्केट यहाँ पे अप साइड की ओर जा सकता है। और हम लोग का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगा करके गए, सभी हमारे पास यहाँ पे कोई खास लेवल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची लगाते हैं। ठीक है, एंड इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो 50 to 60% वाला एरिया है। ठीक है, ये वाला, ये फिबोनाची हटाता हूँ मैं। अब अगर कल मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होता है या इधर कहीं पे ओपन होता है और गाइस अगर इसको टैप करता है और टैप करके अप साइड की ओर मूव आएगा, जैसे ये लेवल टैप करेगा मार्केट आप लोग को 1 मिनट पे शिफ्ट होना है। अगर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आता है, इसके बाद मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेता है, ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बना रहेगा, इसको टैप करके अगर बुलिश कैंडल देता है, देन मार्केट यहाँ पे अप साइड की ओर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हम लोग का नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। बस यहाँ पे ये वाला जो हाई दिख रहा है ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसको टैप करके मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड की ओर आ सकता है और अगर इस हाई को स्वीप करता है देन मार्केट गई डाउन साइड की ओर आ सकता है। तो स्वीप करने पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर हाई स्वीप होता है तो मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। ठीक है, और सेम तरीके से लो भी, अगर मार्केट डाउन साइड की ओर आता है, मान लो यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता और इस लो पे आता है और यहाँ पे जो प्रीवियस डे का लो है इसको स्वीप करता है। स्वीप करना मतलब यहाँ पे कैंडल इसके, ये वाला जो लो दिख रहा है कैंडल इसके लो पे आएगा, कैंडल इसके नीचे आएगा, बट नीचे में कैंडल क्लोजिंग नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ऊपर की ओर जाकर के क्लोज करेगा, यहाँ पे जस्ट आपको वीक देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर लो को स्वीप करता है देन मार्केट अपसाइड की ओर जा सकते हैं। आप लोग डिस्प्लेसमेंट का वेट करना, डिस्प्लेसमेंट का वेट करना मतलब यहाँ पे अपसाइड की ओर मूव आएगा, फिर पुल बैक लेने का वेट करना और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी बना रहेगा। यहाँ से आप लोग इस तरीके से बाइंग प्लान कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इस ऊपर साइड के अगर हम लोग लेवल्स देखें तो जस्ट यहाँ पे हम लोग के पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी हम लोग के पास, ठीक है, ये मार्क कर लेते हैं हम लोग। ये लेवल, ये जो मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था, ये वर्क कर चुका है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी ऑलरेडी वर्क कर चुका है। अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट ये होने वाला है। ये सारा मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। और एक और चीज गाइस, यहाँ से अगर बाइंग प्लान करते हो ना तो एग्जैक्ट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना। यहाँ पे एक पीओआई भी है, तो अगर मार्केट कल इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, यहाँ पे जो लाइन दिख रहा है इसको अगर स्वीप करता है, मान लो इसके ऊपर जाता है बट कैंडल क्लोजिंग ऊपर में नहीं कर पाते, यहाँ पे डाउन साइड की ओर कैंडल क्लोजिंग करता है, तो मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे बाइंग वगैरह प्लान करते हो, यहाँ पे कोई बाइंग का सेटअप बनाता है, प्लान करते हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर इसको स्वीप करेगा तो मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी है तो इसको स्वीप करने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंटली अपसाइड की ओर कब जा सकते हैं, जब यहाँ पे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा, देन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आईडीएम का वेट करेंगे। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफसीजी रहेगा, यहाँ से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस पे आप लोगों को बताते जाऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके ऊपर के अगर हम लोग और भी लेवल्स देखें तो इस जगह पे एक एफवीजी है। ठीक है, ये वाला आप लोगों को जो दिख रहा है ये एक एफवीजी है।
ये प्राइस मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये एक एफवीजी है डायरेक्ट, इसके बाद अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है देन यहाँ तक के जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अप साइड की ओर जाता है या तो फिर कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट यहाँ तक के जा सकता है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा किस तरीके से प्लान करना है। डाउन साइड के मैं आप लोगों को और भी बता देता हूँ। ये फिबोनाची का 50-60% वाला एरिया है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट अप साइड की ओर जा सकता है। तो यहाँ पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो डाउन साइड में अगर प्लान करोगे गाइस तो कम क्वांटिटी के साथ करना, ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर के अप साइड की ओर जा सकता है, ठीक है। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे लो तक के आ सकता है। तो यहाँ पे अगर कोई डाउन साइड का अच्छा खासा सेटअप मिलता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्प कर सकते हो। और अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो डाउन साइड की ओर आ सकता है, ठीक है। नीचे में हम लोग के पास कोई खास लेवल्स नहीं है, तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइस। बैंक निफ्टी भी मैं आप लोग को एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चल क्या रहा है देखो, इस जगह पे गई यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट डाउन साइड की ओर आया, यहाँ पे एक पुल बैक था, फिर से डाउन आया और इस पुल बैक को लिया तो यहाँ पे आईडीएम हुआ था। जैसे ही आईडीएम हुआ यहाँ पे ये लोअर लो कंफर्म हो गया था, ठीक है। इसी लोअर लो को मार्केट ब्रेक करता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है, तो स्वीप होने पे हम लोग का नेक्स्ट टारगेट कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए गाइस यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तक। और हम लोग का यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे है, इस जगह पे, इस वाले प्राइस पे देखो 56,154 पे। तो यहाँ तक के मार्केट जा सकता है। पिछले देखो यहाँ पे मैं आपको एक पिछले बार का दिखाता हूँ, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी स्वीप हुआ था, बॉक्स स्वीप हुआ था, ये कुछ यहाँ पे इधर पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ था मार्केट इधर कहीं पे चल रहा था, तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ है तो मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर तक के आ सकता है। एंड यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके गई चेंज ऑफ कैरेक्टर तक के आया भी, सेम कंडीशन यहाँ पे बना रहा है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्वीप हुआ और मार्केट अप साइड की ओर जा भी रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे है तो इस लेवल तक के मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग आगे किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में गई अभी हमारे पास कोई खास लेवल नहीं है, ये जो हाई है प्रीवियस डे का ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे लो जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, बीच में अभी कोई खास लेवल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं गाइस, अगर मार्केट अप साइड की ओर जाता है तो सबसे पहले ये वाला हाई जो है ये हाई ब्रेक होने का वेट करना। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है, अप साइड का कोई प्राइस एक्शन बनाता है देन मार्केट इस लेवल तक के जा सकता है। ये वाला प्राइस मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जा सकता है मार्केट, क्योंकि अभी बीच में हमारे पास कोई खास लेवल नहीं है, ये जो है एक गैप इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे गैप है जिसको फिल करने मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला हाई अगर मार्केट ब्रेक करता है, अप साइड का प्राइस एक्शन बनाता है, तो नेक्स्ट टारगेट हम लोग का ये वाला होने वाला है। और डाउन साइड में अगर आता है गाइस तो ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे आता है ये सपोर्ट लेते दिखता है या तो फिर इस प्रीवियस डे के लो को अगर स्वीप करता है देन मार्केट यहाँ पे अप साइड की ओर जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे गाइस बीच में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फिबोनाची लगा करके देख लेना, 50% वाले एरिया से यहाँ पे अगर डाउन साइड की ओर आता है, रिवर्सल का कुछ बनाता है देन मार्केट अप साइड की ओर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं पे ट्रेड प्लान किए रहोगे तो ये जो हाई है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना, क्योंकि इसको टैप करके मार्केट डाउन साइड की ओर आ सकता है। अप साइड में तभी प्लान करना जब ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक कर दे, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करेगा तब जाके ही गाइस आप लोग यहाँ पे अप साइड की ओर प्लान कर सकते हो, ठीक है। और डाउन साइड में उसी तरीके से ये वाला लो ब्रेक हुए बिना यहाँ पे डाउन साइड का प्लान मत करना। अगर इधर कहीं पे आपको डाउन साइड का कोई प्राइस एक्शन बनते दिखते हैं ना, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकते हो, फुल क्वांटिटी ऐड मत करना, क्योंकि यहाँ पे गाइस कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेकर के अप साइड की ओर जा सकते हैं, ठीक है, इधर कहीं से। और यहाँ पे अगर और भी डाउन साइड की ओर आता है तो ये लेवल जो दिख रहा है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना, देन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकता है। बीच में अभी कोई खास लेवल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है जिस गैप को फिल करने मार्केट आ सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसमें प्लान करना है। अब हम लोग सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स भी मैं आप लोग को एक बार स्ट्रक्चर मैपिंग के हिसाब से बता दे रहा हूँ इसमें क्या चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें भी गाइस इस जगह पे आईडीएम, इस जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अप साइड की ओर गया, इधर पे आईडीएम हो चुका है, मार्केट डाउन साइड की ओर आया और ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर था। चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट स्वीप किया और चेंज ऑफ कैरेक्टर को स्वीप करता है तो टारगेट कहाँ तक के होता है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक के। लगभग मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे पहुंचने ही वाला है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कल किस तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं हम लोग। तो इधर पे अगर हम लोग देखे गए तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी था, जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो पे भी बताया था। ये वाला इस जगह पे एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ये हम लोग मार्क कर लेते हैं। और इसके ऊपर देखेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है, ठीक है। इस जगह पे देखो यहाँ पे ये प्राइस मैं मार्क कर दूंगा, पहले ये मैं आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। एक तो इस जगह पे हम लोग के पास एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी है और एक है इस यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। इसमें भी बस अभी यहाँ पे अभी कोई खास लेवल नहीं है, यही एक लो है गाइस जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। ये प्रीवियस डे लो भी है, अगर मार्केट डाउन साइड की ओर आता है तो इसको सपोर्ट लेकर के अप साइड की ओर जा सकते हैं। और अप साइड में सेम वही
ये जो हाई है इसके ऊपर अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है और अप साइड की ओर जाता है तो सबसे पहले गाइस अप साइड का अगर प्लान करोगे तो ये वाला जो हाई दिख रहा है इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करता है देन मार्केट इस लेवल तक के जा सकता है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक एनएफपीजी है। ट्रेड वगैरह प्लान किए रहोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करना। और डाउन साइड की ओर देखेगा तो यहाँ पे डाउन साइड में डायरेक्ट हम लोग के पास ये वाला लो है। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होकर के इस लेवल पे आता है तो इस वाले लो को स्वीप करके या तो फिर इसको टैप करके यहाँ पे अगर अपसाइड का कोई प्राइस एक्शन बनाता है देन मार्केट यहाँ पे अपसाइड की ओर जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे हम लोग का ये वाला हाई होने वाला है, ठीक है। इधर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो, और डाउन साइड में सेम तरीके से प्लान करना है। ये वाला जो लो है, ये जो लो है इसके नीचे पहले कैंडल क्लोजिंग होने का वेट करना। अगर डाउन साइड की ओर आता है तो ये जो लो है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग का वेट करना। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाता है डाउन साइड का फिर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकता है। इधर पे भी हमारे पास कोई खास लेवल नहीं है। और यहाँ पे ये जो ऑर्डर ब्लॉक एनएफपीजी पे किस तरीके से प्लान करना है, अगर यहाँ पे मार्केट जाता है इसको टैप करके अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देता है, यहाँ पे अच्छा खासा डाउन साइड की ओर मूव आता है, फिर आप लोग को यहाँ पे पुल बैक का वेट करना है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एनएफपीजी बना रहा है, इसको टैप करके बेयरिश कैंडल देता है देन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की ओर आ सकता है। इस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, मान लो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट इसको कल ब्रेक कर देते हैं, मान लो यहाँ पे अगर कल मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है अगर इसको ब्रेक करता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आईडीएम का वेट करेंगे। आईडीएम होने के बाद भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एनएफपीजी से हम लोग बाइंग प्लान कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताते जाऊंगा किस तरीके से यहाँ पे प्लान करना है। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस, यही था आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।